गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने वित्तीय प्रबंधन का मीनिंग समझा, उसके उद्देश्य की बात करी। आज हम लोग बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र एवं कार्य। वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र या कार्य से मतलब क्या है कि इसमें अपन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। कुछ कार्य ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ कैजुअल होते हैं और कुछ रेगुलर होते हैं। तो इसलिए इनके कार्य क्षेत्र इनकी जब अपन बात करते हैं तो इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 भागों में। प्राथमिक अथवा प्रशासनिक कार्य, यानी जो प्राइमरीली हमको करना ही करना होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं वो कार्य प्राथमिक अथवा प्रशासनिक कार्यों में हम लोग लेते हैं। सहायक कार्य जो प्रशासनिक के साथ साथ करते जाते हैं ये लोग। और तीसरा नैतिक वित्त कार्य, यानी रेगुलर जो फाइनेंस फंक्शन होता है उसको अपन रेगुलर जो सामान्य तौर पे करते हैं, रेगुलर डे टू डे मैनेजमेंट में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत किए जाते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट प्राइमरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन। प्राइमरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन का मतलब है, सबसे पहला इसमें आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स कि इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of different objectives with the available opportunities, alternatives, we we determine the programs and policies of the of a business। यानी प्लान करते हैं हम लोग। प्लान किस लिए करते हैं? हम पहले से ही हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक ड्राफ्ट, एक खाका तैयार करते हैं। उद्देश्य क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या अपन कैपिटलाइजेशन की बात कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, सोर्सेज की बात कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, डिविडेंड पॉलिसी की बात कर सकते हैं और री इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ रिलेटेड विद द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सेकेंड अपन बात करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब कोई भी रोकना नहीं होता। रोकना क्यों नहीं? रोकने से मतलब नहीं है। रोकने का इसका मतलब होता है एक डायरेक्शन देना, एक दिशा निर्देश देना। उद्देश्य, नीतियों, कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कंट्रोल किया जाता है। यानी कहीं हमने गलत इन्वेस्टमेंट किया तो उसको विड्रॉ करना और सही जगह उसको लगाना, दैट इज़ नोन एज डायरेक्शन और द कंट्रोल। पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबऑर्डिनेट्स को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको लीडरशिप देते हैं और उनका इवैल्यूएशन करते हैं, डिविएशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोल। कंट्रोल में हम लोग रिपोर्टिंग सिस्टम भी लेते हैं, MIS भी लेते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी करते हैं, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, कलेक्शन भी करते हैं, उसका प्रोसेस में लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द कंट्रोल। थर्ड आता है एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कोषों की प्राप्ति करना। जब हमने वित्तीय प्रबंधन की मीनिंग की बात की थी तो उसमें केवल हमने कोषों की प्राप्ति की, प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात की थी और उनका कोषों के आवंटन की बात की थी। एक्विजिशन ऑफ फंड्स में हम लोग कहाँ से कैपिटल रिसीव होगा, जनरेट होगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, कितना इशू किया जाएगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, दैट इज़ नोन एज एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स में लाइक लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाना और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना, किस डिपार्टमेंट को कितने कोष दिए जाएंगे, दैट इज़ नोन एज एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो उसमें हम लोग के रिस्क और लिक्विडिटी दोनों इंक्लूड होती है। चालू संपत्तियों में आवश्यकता से अधिक कोषों के विनियोग से तरलता और जोखिम की स्थितियों में सुधार करना होता है। किंतु जब अपन बात करते हैं कि यदि वर्किंग कैपिटल में कम विनियोग कर देंगे और कैपिटल में फिक्स एसेट्स में ज़्यादा कर देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी बट लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो किस तरह से हम लोग उसका आवंटन करें कि फाइनेंशियल मैनेजर को देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड रिस्क तीनों में जो एक कोऑर्डिनेशन हम लोग बैलेंस कैसे करें कि प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो जाए, लिक्विडिटी भी मेंटेन हो जाए और रिस्क भी हम लोग बियर कर सकें। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में शुद्ध लाभों का कितना भाग नकद के रूप में शेयर होल्डर्स को हम देंगे, रिटेन कितना होगा, री इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा, फंड्स हम कितना रिटेन करके रखेंगे, ये सारे जो डिसीजंस है दीज आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
तो प्राइमरी फंक्शंस की अपन जब बात करते हैं, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकेंड आता है सब्सिडरी फंक्शन। सब्सिडरी फंक्शन क्या कहता है, जो उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ चलता है। फर्स्ट लिक्विडिटी फंक्शन। लिक्विडिटी फंक्शन की अपन बात करते हैं जिसमें हम लोग कैश फ्लोज का फोरकास्ट करना, कलेक्शन ऑफ फंड्स की बात करें, कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज की बात करते हैं, उससे हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है जिससे कि हमारे बिजनेस में एक लिक्विडिटी मेंटेन हो सके। प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शंस। लाभदायकता संबंधी कार्य का मतलब है संपत्तियों के मूल्यों में कैसे वृद्धि की जा सकती है। वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के लाभों को अधिकतम करने का कार्य करता है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लाभों का नियोजन करते हैं, वस्तु और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्कआउट करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो सके और इम्प्रूव भी हो सके। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन। हर साल जब हमारी जो भी वॉट एवर इज़ द बैलेंस शीट परफॉर्मेंस, अपन अंतर वर्ष तुलना, इंटर ईयर जो 2 साल है 2 फाइनेंशियल ईयर की तुलना करते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन करते हैं, तो हम सेवरल टेक्निक्स यूज़ में लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए किसी भी फर्म के, लाइक रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फंड्स फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट प्रॉफिट एनालिसिस, डेविएशंस, बजटिंग, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके हम लोग उसका किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का पूरे वर्ष का मूल्यांकन करते हैं कि हाउ दिस कंपनी इज़ गोइंग टूवर्ड्स प्रॉफिट्स और इनकरिंग लॉसेस, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर में रहा। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, यानी अन्य विभागों से समन्वय कैसे बनाता है। वित्त विभाग जो है वित्त एक बीच का सेंट्रलाइज्ड नेचर का है। प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, पर्सनल, कैश, HR, ये सारे इसके सराउंडिंग वाले डिपार्टमेंट है जो रोटेट करते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट बिना कैश के, बिना फंड्स के अपना वर्क नहीं कर सकता। तो इसलिए सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लान है, वो सब में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर, उसको इस तरह से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी भी हो जाए और एक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी वो सहायक हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल जैसे अपन सेल्स वाले को कहते हैं 2000 यूनिट्स सेल करनी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि 1000 का रॉ मटेरियल, तो इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 1000 का रॉ मटेरियल 2000 कैसे प्रोड्यूस होगी, जब 2000 प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेल कैसे होगी। तो वी नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, दैट इज़ प्रोडक्शन एज वेल एज सेल्स डिपार्टमेंट। तो सभी विभागों से समन्वय बनाने का कार्य भी हमारा होता है। देन वी कम टू द इंसिडेंटल और रूटीन फाइनेंस फंक्शन। रूटीन फाइनेंस फंक्शन क्या होते हैं, जो रोज़ करने होते हैं। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है या अकाउंटेंट है, कैशियर है, क्लरिकल स्टाफ है, जिससे कि वो साथ साथ हमें सूचनाएं मिलती है। वो अकाउंट तैयार करता है, लेखा रखता है, वित्तीय प्रपत्र तैयार करना, ट्रायल बैलेंस तैयार करना, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारी तैयारी जो की जाती है वो उससे हमें सूचनाएं मिलती है। नकद शेष की व्यवस्था करना। नकद शेष की व्यवस्था क्योंकि कैश नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर फाइनेंस रोज़ के कार्य नहीं हो पाएंगे, तो ये व्यवस्था भी करनी पड़ती है। उधार यदि अपन ने किया है तो उधार के व्यवहारों का मैनेजमेंट कैसे करना है, कब रिकवरी होगी, क्या हमें एफर्ट्स करने की रिकवरी फास्ट हो, क्या पॉलिसीज़ बनानी है, ये उधार के व्यवहारों का मैनेजमेंट रूटीन होता है कि रोज़ हम यदि अपने बिजनेस के जो डेटर्स हैं उनसे हम कैसे वसूली कर सकते हैं। प्रतिभूतियों में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रपत्रों को सुरक्षित रखना, कि किस तरह से सिक्योरिटी, जो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा की जा सकती है, सेफ़ रखा जा सकता है, क्योंकि अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे डिसीजन मेकिंग में। HR के केस में अपन कहते हैं पेंशन एंड वेलफेयर जो प्लान्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनका प्रशासन करना, एम्प्लॉयज़ का आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना, इंटरनल ऑडिट, कंपनी के अंदर ही अंदर इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी होती है, जो खुद हम अपने चेक करें अकाउंट्स को, उससे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। फिर आते हैं राजकीय नियमों का पालन करना। राजकीय नियम सरकार के लाइसेंस का है, टैक्स चुकाना है, वहाँ पे सूचनाएं भेजनी है, रिपोर्ट भेजनी है, ये सब
गवर्नमेंट के रूल्स को भी पालन करना हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी इसमें कार्य हो जाता है। ओके।